ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस करके हैं? दिस इज अबाउट क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको वेरिएशन मेथड एंड परटर्बेशन मेथड क्वांटम केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे खास करके वेरिएशन मेथड के ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वेरिएशन मेथड के बारे में बता देता हूँ कि मेनली आप देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है। जो बेसिक डिफरेंस है, दोनों ही साइंस का सब्जेक्ट है। बेसिक डिफरेंस है कि केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट और फिजिक्स में पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी एज्यूम करते हैं और उसके बाद उस थ्योरी को प्रूव करने में लग जाते हैं। सो दिस इज ए बेसिकली थियोरिटिकल सब्जेक्ट। क्वांटम एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, मतलब आप फिजिक्स लाइन से भी आ सकते हो यहाँ पे, केमिस्ट्री लाइन से भी यहाँ पे आ सकते हो। तो क्वांटम केमिस्ट्री में जब भी कोई वेव फंक्शन डिटरमाइन करना होता है या फिर एनर्जी डिटरमाइन करना होता है, दिस इज वेव फंक्शन और दिस इज एनर्जी। अगर इसको डिटरमाइन हम करना चाहते हैं तो हमारे पास एक तो इसका ट्रू वैल्यू होगा और दूसरा होगा एक ट्रायल वैल्यू, ओके, जिसको एज्यूम करके, जिस ट्रायल वैल्यू को एज्यूम करके हम कैलकुलेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ट्रू वैल्यू के करीब पहुंचे। यही होता है क्वांटम केमिस्ट्री में वेरिएशन मेथड। इसी को हम इन साइंटिफिक लैंग्वेज वेरिएशन मेथड बोलते हैं। अब सपोज कोई पार्टिकल है, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इन ए वन डायमेंशन बॉक्स, उसके रिगार्डिंग एक वेव फंक्शन आपको ट्रायल लेना होगा क्योंकि आपको एक्चुअल ट्रू वेव फंक्शन पता नहीं है। तो आप कैसे गेस करोगे? ए गुड गेस ऑफ वेव फंक्शन, ए गुड गेस ऑफ वेव फंक्शन वुड बी, यहाँ पे फॉर होगा, फॉर ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ए गुड गेस ऑफ वेव फंक्शन वुड बी चाई एक्स इक्वल्स टू सी इंटू एक्स इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ पे हर एक नोटेशन का आप मीनिंग समझो। एक्स क्या है? एक्स इज वेरिएबल। वेरिएशन मेथड में ऑब्वियसली एक वेरिएबल रहेगा, वेव फंक्शन में ये है वेरिएबल। सी क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और ए क्या है? ए इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दी, हमारे पास क्या है? वन डायमेंशनल बॉक्स है, पार्टिकल उसी में है वन डायमेंशनल बॉक्स में, तो लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स को हमने ए एज्यूम किया है। तो हमारे पास ये फंक्शन आया है सी एक्स ए माइनस एक्स आया है। क्या? इसको हमने एज्यूम किया है। तो इसी को हमने क्यों एज्यूम किया? कोई भी ट्रायल वेव फंक्शन हमने इसको एज्यूम किया है तो ये एक्चुअल वेव फंक्शन नहीं है, ये है ट्रायल वेव फंक्शन। ट्रायल वेव फंक्शन एज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका 4 क्वालिटी आप जज कर लो, वो 4 क्वालिटी है या नहीं। सो ट्रायल वेव फंक्शन शुड हैव, फर्स्ट क्वालिटी इज फाइनाइट, वो फाइनाइट होनी चाहिए। सेकेंड इज कंटिन्यूअस, वो वेव फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। देन सिंगल वैल्यूड, इन सब का मीनिंग आपको मैं बताऊंगा, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। एंड फोर्थ इज स्क्वायर इंटीग्रेबल, वो वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। हमने क्या एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है शाई एक्स इक्वल्स टू सी इंटू एक्स ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो, आप x का वैल्यू चाहे जितना भी ज्यादा लिखो, ये फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, है ना। इन्फिनिटी के पास पहुंच सकता है, टेंड टू इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएटली इन्फिनिटी कभी नहीं होगा। मतलब इसका एक फाइनाइट वैल्यू रहेगा। किसका? शाई एक्स का एक फाइनाइट वैल्यू रहेगा। सो दिस इज फाइनाइट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे एक्स वाई एक्सिस में, वाई क्या है? वाई इज नथिंग बट शाई एक्स एंड x है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो ग्राफ क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो इस इक्वेशन को प्लॉट करने से आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, गॉसियन कर्व मिलेगा। और ये कर्व कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व। तो इस फंक्शन को भी हम बोल सकते हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन। देन नेक्स्ट क्या है? सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड मतलब
हर एक x के वैल्यू के लिए हर एक आपको एक पर्टिकुलर y का वैल्यू मिलेगा। एक पर्टिकुलर y क्या है, दिस इज y। एक पर्टिकुलर y का वैल्यू मिलेगा। x आप 1 पुट करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, x आप 9 पुट करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको y का वैल्यू एक से ज्यादा मिले। आपको एक x के वैल्यू के लिए एक ही y का वैल्यू मिलेगा। दैट इज वाई इट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और फोर्थ क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल मतलब इस फंक्शन को अगर हम स्क्वायर कर दे, इस फंक्शन को अगर हम स्क्वायर कर दे यानी कि सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का स्क्वायर हो गया ये। तो इस स्क्वायर को हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इस वैल्यू को हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद आपके पास सभी फॉर्म में एक्स स्क्वायर रहेगा, उसके साथ चाहे जो भी कुछ रहे एक्स स्क्वायर रहेगा। एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जा सकता है विथ रेस्पेक्ट टू dx। कितना आता है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, अगर कुछ कॉन्स्टेंट रहे तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर, इस फंक्शन का स्क्वायर इंटीग्रेबल है। तो फोर्थ कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो गया। इसीलिए हमने इस फंक्शन को चूज किया है कि साई एक्स इक्वल्स टू सी एक्स ए माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया आपके पास। और ये क्या है, दिस इज अ ट्रायल वेव फंक्शन। ये हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है। अब हमको क्या निकालना होगा, हमको एनर्जी जानना है। हमको एनर्जी जानना है, कौन सा एनर्जी, हमें ट्रायल एनर्जी जानना है, क्योंकि हमें एक्चुअल एनर्जी तो पता नहीं। एनर्जी का ट्रू वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकालेंगे। एनर्जी का ट्रू वैल्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमें अभी एनर्जी ट्रायल निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फॉर एनी काइंड ऑफ वेव फंक्शन एनर्जी का वैल्यू है चाई एक्स, बीच में हर्मिशियन ऑपरेटर, उसके बाद साई एक्स डिवाइडेड बाई साई एक्स विथ साई एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ट्रायल। ये जो साइन है दोनों तरफ ऐसे एरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंदर जो भी वैल्यू है उसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू dx। और ऑब्वियसली अगर लिमिट है तो लिमिट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट इंटीग्रेशन में। अब देखिए लिमिट क्या होगा, यहाँ पे आपके पास फंक्शन कौन सा है, ट्रायल वेव फंक्शन ये है। और ये है पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। एक वन डायमेंशनल बॉक्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज बॉक्स का लेंथ हमें पता है, बॉक्स का लेंथ कितना है, ए इज द लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जीरो है, यहाँ पे जीरो है एंड यहाँ पे है ए। अब देखते हैं वैल्यू कितना होता है। हमारा फंक्शन क्या था, साई एक्स इक्वल्स टू सी एक्स ए माइनस एक्स। तो अगर हम जीरो पुट करें मतलब लोअर लिमिट, तो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। और अगर हम a पुट करें तो भी क्या होगा, जो वन डायमेंशनल बॉक्स का हाईएस्ट लिमिट है लेंथ का, वो भी अगर हम पुट करें तो भी आपका वैल्यू जीरो आ जाएगा। मतलब हमने इस बॉक्स को सही ड्रॉ किया है। और इस वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन में हम लिमिट ऑब्वियसली लगा सकते हैं जीरो से a तक। तो लिमिट हमें मिल गया और इंटीग्रेशन करेंगे हम dx के रिस्पेक्ट में। अब हम इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। वैल्यू क्या है एनर्जी का, आप बहुत ध्यान से देखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ट्रायल, ठीक है। इसका जो न्यूमरेटर में है उसका पहले इंटीग्रेशन करते हैं। न्यूमरेटर में है साई एक्स, उसके बाद हर्मिशियन ऑपरेटर, फिर साई एक्स। इसका मतलब है साई एक्स, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर इज नथिंग बट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ये है आपका हर्मिशियन ऑपरेटर। और ये जो हम एच क्रॉस बोलते रहते हैं बहुत जगह, ये एच क्रॉस क्या है, एच क्रॉस है एच बाई टू पाई। अब हम एच बाई टू पाई को लिखेंगे तो टोटल फिगर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए हमने एच क्रॉस इस टर्म को निकाला है और इसी को हम सब जगह पे यूज करते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस बाई 2m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, साथ में और एक साई एक्स, और ऑब्वियसली डी एक्स रहेगा यहाँ पे। और इंटीग्रेशन हम करेंगे जीरो से ए तक। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, साई एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। साई एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद होगा जीरो टू ए सी एक्स ए माइनस एक्स
ब्रैकेट में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी साई एक्स मतलब सी एक्स ए माइनस एक्स, और टोटल का dx। अब आपके काम को आसान करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है अंदर का उसको आप बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के लिमिट का। देखो कांस्टेंट वैल्यू है, एक ये हो गया, दूसरा ये जो c है ये हो गया। तो इसको अगर आप इंटीग्रेशन के लिमिट के बाहर लिखोगे तो क्या होगा, c माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, उसके बाद बाकी का 0 टू a x इंटू ए माइनस एक्स, साथ में डी स्क्वायर बाई टी एक्स स्क्वायर सी एक्स ए माइनस एक्स होल का डी एक्स। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो पार्ट है ये पार्ट अपने आप में एक डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले इस डेरिवेटिव पार्ट का वैल्यू जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका वैल्यू आप अलग से निकाल लीजिए, क्या होगा वैल्यू, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ सी एक्स a minus x. In the next line you can write d dx into d dx of cxa minus cx square. So next line में you can write ca minus 2cx। अब ca minus 2cx का डेरिवेटिव होगा with respect to d dx, कैसे होगा, इक्वल्स टू 0 माइनस 2c। तो वैल्यू कितना आया, माइनस 2c। अब इस माइनस 2c वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करोगे, ये जो जगह है यहाँ पे आप माइनस 2c वैल्यू को पुट करोगे। तो नेक्स्ट लाइन में माइनस 2c वैल्यू को पुट करके लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप वुड बी c इंटू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटीग्रेशन के लिमिट के अंदर x इंटू ए माइनस एक्स, और इसका वैल्यू कितना आया था, माइनस 2c, और साथ में ऑब्वियसली dx रहेगा। अब हमारा काम क्या है, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लेके जाओ आप, लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा फिगर। तो बाहर लेके अगर आप आओगे तो क्या होगा, माइनस 2c स्क्वायर माइनस एच क्रॉस बाई 2m, और इंटीग्रेशन लिमिट के अंदर देखो कितना सिंपल सा हो गया, x इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको बस इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ नहीं करना है। c स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई m, ये बाहर है, और इंटीग्रेशन आपको करना है एक बार x a का एंड और एक बार इंटीग्रेशन करना है आपको x स्क्वायर का। सो दिस इज योर एक्चुअल इंटीग्रेशन, यही आपका नेक्स्ट टास्क है। नेक्स्ट लाइन में आप कैसे करोगे, c स्क्वायर एच क्रॉस बाई m और ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितना था 0 से a और a बाहर रहेगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कितना था 0 से a। तो आप लिमिट पुट कर दो। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, सिर्फ लिमिट पुट करना है। बाहर तो सेम वैल्यू रहेगा, अंदर हो जाएगा a क्यूब बाई 2 माइनस यहाँ पे a क्यूब बाई 3, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो कि h क्रॉस स्क्वायर बाई m एंड दिस वुड बी a क्यूब बाई 6। इस वैल्यू को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कितना आया फाइनली, c स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ए क्यूब बाई 6m, ठीक है, ये आपका एक वैल्यू हो गया। ये हमने कौन सा इंटीग्रेशन किया था, जो न्यूमरेटर में था, ठीक है, एनर्जी ट्रायल फंक्शन के जो न्यूमरेटर में था यानी कि ऊपर था। अब बाकी कौन सा है, जो नीचे का पार्ट था। यहाँ पे आप देखो इस जगह पे हमने ऊपर का पार्ट का इंटीग्रेशन कर लिया। अब बाकी कौन सा पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट का इंटीग्रेशन करना हमें बाकी है, तभी जाके हमको ई ट्रायल यानी कि एनर्जी का ट्रायल वैल्यू मिलेगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कैसे एक्सप्रेस करोगे इंटीग्रेशन को, साई एक्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 टू a सी एक्स ए माइनस एक्स इंटू सी एक्स ए माइनस एक्स, और साथ में ऑब्वियसली डी एक्स। तो नेक्स्ट लाइन में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू a सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। पहला काम क्या होगा आपका, जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के लिमिट का। सो सी स्क्वायर 0 टू a एक्स स्क्वायर, अब इस पार्ट को अगर आप खोल के लिखते हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हर एक इंटीग्रेशन के पार्ट को आप अलग अलग लिखिएगा। 0 टू a
इसमें क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to a 2a x cube dx प्लस 0 to a x to the power 4 dx और ये टोटल चीज रहेगा एक थर्ड ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर है सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट। तो नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। बाहर सी स्क्वायर रहेगा एज यूजुअल। फर्स्ट इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट रहेगा 0 to a, बाहर ऑलरेडी a स्क्वायर है। सेकेंड इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 2a तो कांस्टेंट है, x टू द पावर 4 बाई 4 लिमिट है 0 to a। और थर्ड इंटीग्रेशन के केस में x टू द पावर 5 बाई 5 लिमिट होगा 0 to a एंड उसके बाद एक थर्ड ब्रैकेट। तो नेक्स्ट लाइन में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा a टू द पावर 5 बाई 3 माइनस a टू द पावर 5 बाई 2 प्लस a to the power 5 by 5. So the total value of the integration would be in the next step a to the power 5 by 30. तो इसको भी आप ध्यान में रखो। ये क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। आपके पास एनर्जी ट्रायल फंक्शन का नीचे का जो पार्ट है उसका इंटीग्रेशन वैल्यू ये आ गया और ऊपर का पार्ट का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था। अब हम देखते हैं कि फाइनल एनर्जी ट्रायल का वैल्यू कितना आया। एनर्जी ट्रायल विल बी इक्वल्स टू, ऊपर कितना वैल्यू आया, नीचे तो यही वाला वैल्यू आया, नीचे का वैल्यू है ये, इसको हम अभी लिख लेते हैं सी स्क्वायर ए टू द पावर 5 बाई 30, ये नीचे का वैल्यू है। और ऊपर का वैल्यू अभी अभी हमारे पास आया था, दिस वाज द वैल्यू। इसको हम पुट कर देते हैं सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ए क्यूब बाई 6m। नेक्स्ट लाइन में इसको आप सॉल्व कीजिए, सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ए क्यूब बाई 6m इंटू 30 बाई सी स्क्वायर ए टू द पावर 5। कैंसिल क्या क्या हुआ, ऑब्वियसली सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए क्यूब एंड ए टू द पावर 5 कैंसिल होके यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, 6 और 30 कैंसिल होके यहाँ पे 5 आ जाएगा। सो एनर्जी ट्रायल का फाइनल वैल्यू होगा 5 एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। ये क्या है, ये वैल्यू है एनर्जी ट्रायल का, मतलब हमने ट्रायल वेव फंक्शन एज्यूम करने के बाद एनर्जी का जितना वैल्यू आया है फॉर अ पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। ये हो गया आपका एनर्जी ट्रायल का वैल्यू। अब हम देखेंगे कि ट्रू वैल्यू क्या होता है। आपको पता होगा कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फॉर दैट केस द ट्रू वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एच एम ए स्क्वायर, जहां पे एन क्या है, एन है डायमेंशन, कितने डायमेंशन का आप बात कर रहे हो, और ए क्या है, ए है लेंथ ऑफ द बॉक्स, अगर वन डायमेंशन हो तो लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो अब आपको कंपेयर करना होगा ट्रू वैल्यू से एनर्जी ट्रायल वाला वैल्यू, इस वैल्यू को आपको इस वैल्यू से कंपेयर करना होगा। तो दोनों ही वैल्यू को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखते हैं। इस वैल्यू को अगर हम मॉडिफाई करें तो क्या आएगा, 5 एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर इक्वल्स टू, एच क्रॉस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था एच बाई 2 पाई, तो एच बाई 2 पाई का स्क्वायर कितना होगा, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाकी एम ए स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट देखो आप, 5 बाई 4 पाई स्क्वायर, ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है क्योंकि पाई का वैल्यू कितना आप पुट कर सकते हो, 3.14 आप पुट कर सकते हो, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू 3.14 टू दी पावर 2 ये आप पुट कर सकते हो। तो ये कैलकुलेट करके देखना, आपके पास आएगा 0.12678 एच स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे लिख के रखिए। ये है एनर्जी ट्रायल का वैल्यू, ठीक है, और ये जो जगह है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू, ये आपके पास एक वैल्यू आया एनर्जी ट्रायल का। अब हम दूसरा वैल्यू कौन सा देखेंगे, ट्रू एनर्जी का, फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ट्रू एनर्जी का वैल्यू कितना था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर। तो इसको अगर हम मॉडिफाई करें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर, पहली बात तो एन के जगह आपको 1 पुट करना होगा, तो एच स्क्वायर बाई 8 एम ए स्क्वायर,
और यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, न्यूमेरिकल पार्ट है 1/8, दिस इज योर न्यूमेरिकल पार्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.125 a स्क्वायर बाई ma स्क्वायर, दिस इज योर एनर्जी ट्रू वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को आप कंपेयर करो, मैं दोनों वैल्यू का एक जगह पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो इन दोनों वैल्यू को, एक है एनर्जी ट्रायल, एक है एनर्जी ट्रू। h स्क्वायर बाई ma स्क्वायर, ये तो पार्ट दोनों जगह पे सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है 0.125, यहाँ पे है 0.12678, बहुत ही कम डिफरेंस है। हमने ट्रायल वेव फंक्शन में ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीबी रिजल्ट तक पहुंच गए थे, एंड दैट इज वाई फिजिक्स में हम पहले एज्यूम करते हैं और उसके बाद उसको कैलकुलेट करने के बाद ट्रू वैल्यू के पास पहुंचने का कोशिश करते हैं। और ये जो वैल्यू है वो 125 से 0.125 इस वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, बहुत ही थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे टू सॉल्व आवर गिवन क्वेश्चन कि ट्रू वैल्यू, एनर्जी का ट्रू वैल्यू हमेशा वेरिएशन मेथड से जो एनर्जी का ट्रायल वैल्यू निकलता है उससे कम होता है, ट्रायल वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होता है। ये आपका टेक अवे कंसेप्शन है फ्रॉम दिस वीडियो। एनर्जी ट्रायल का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा ट्रू वैल्यू से, ये एक कंसेप्शन हो गया। दूसरा कंसेप्शन क्या, हमने यहाँ पे शाई एक्स यानी कि जो ट्रायल वेव फंक्शन हमने एज्यूम किया था वो था सी एक्स ए माइनस एक्स, ये हमने एज्यूम किया था। अब अगर इस वैल्यू को एज्यूम ना करके हम और एक वैल्यू एज्यूम करते जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है और कुछ नहीं बट नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ ज़्यादा है, तो क्या होता, सपोज इसको अगर हम एज्यूम करें, इसको हम शाई 1 नाम देते हैं, इसको हम शाई 2 नाम देते हैं। फिर और एक वैल्यू हम अगर एज्यूम करते जैसे सी एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब ए माइनस एक्स होल क्यूब, ऐसे आप जितना भी टर्म ऐड करते जाओगे, यहाँ पे एक टर्म ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 टर्म ऐड हुआ है, किसके साथ, शाई 1 के साथ। तो जितना भी टर्म आप ऐड करते जाओगे, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा टर्म इन ट्रायल वेव फंक्शन, ये लाइन भी आप लिख के रखिए, ट्रायल वेव फंक्शन में जितना भी टर्म आप ऐड करते जाओगे विल मेक इट मोर रियल और मोर नियर टू द ट्रू वैल्यू। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझिए, मतलब यहाँ पे हमने जो 3 वेव फंक्शन को एज्यूम किया है, ट्रायल वेव फंक्शन नंबर 1, ट्रायल वेव फंक्शन नंबर 2 और ट्रायल वेव फंक्शन नंबर 3, ये जो 3 एज्यूम किया है, जितना हम टर्म को बढ़ाते गए उतना वो एक्चुअल वेव फंक्शन का नियरर हो जाएगा। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा टर्म इन द ट्रायल वेव फंक्शन विल मेक इट मोर नियर टू द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मतलब जो हमें एनर्जी मिलेगा ट्रायल वेव फंक्शन 1 से, अगर हमें एनर्जी मिला है E1, फिर ट्रायल वेव फंक्शन 2 से हमें अगर एनर्जी मिला है E2, ट्रायल वेव फंक्शन 3 से अगर हमें एनर्जी मिला है E3, तो सबसे ज़्यादा नियर कौन सा होगा, ट्रू वैल्यू का, ट्रू एनर्जी वैल्यू अगर E2 है, सबसे ज़्यादा नियर होगा E3, उसके बाद होगा E2 और सबसे कम होगा E1। ये भी कंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन जिसके लिए हमने इतना कुछ किया उसमें वापस आते हैं। दिस वॉज योर एक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपके पास 2 ट्रायल वेव फंक्शन दिया गया है, एक है C1x a माइनस एक्स और दूसरा है C1x a माइनस एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स। तो सपोज ट्रायल वेव फंक्शन 1 से हमारा जो वैल्यू आया है एनर्जी का E1, एंड अगर ट्रायल वेव फंक्शन 2 से हमारा जो एनर्जी का वैल्यू आया है E2, तो वो एक्चुअल एनर्जी के जो कि है E0, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक्चुअल और एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज E0, तो E0 के करीब कौन सा होगा, हमने क्या बताया कि जितना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टर्म होगा ट्रायल वेव फंक्शन में वो उतना नियरर होगा टू द ट्रू वैल्यू, तो E2 E0 के बहुत ज्यादा करीब होगा, इट विल बी मोर नियरर टू द ट्रू वैल्यू। एक आपको ये इंफॉर्मेशन पता चला, और दूसरा मैंने अभी क्या दिखाया था कि जो भी ट्रायल एनर्जी आएगा उसका वैल्यू ऑब्वियसली ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो E1 एंड E2 दोनों का ही वैल्यू E0 से ज़्यादा होगा। बस आप इन दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिखो, एक आपके पास है कि E1 और E2 दोनों ही E0 से ज़्यादा वैल्यू रखता है,
और E2 is more nearer with E0। तो कंक्लूजन आप ये ड्रॉ कर सकते हो कि E0 का एनर्जी तो सबसे कम होगा, उसके ठीक बाद उससे ज़्यादा एनर्जी लेके कौन रहेगा, E2, एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगा E1 का, लेकिन वो E0 से दूर रहेगा, E2 नज़दीक रहेगा। ये होगा आपका ऑर्डर, ये होगा आपका आंसर। आप आंसर में देखो कहाँ पे है, ऑप्शन सी, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E0। दिस वुड बी योर करेक्ट चॉइस।